बहुत सारे मिथ्स होते हैं यूरिनरी स्टोन्स के बारे में, अबाउट मेडिसिन, अबाउट सर्जरी एंड अल्कोहल। लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं बियर से स्टोन निकल जाता है। सो इस तरह के कौन से कॉमन मिथ्स हैं जो आप अपनी प्रैक्टिस में कॉमनली सुनते हैं? बहुत सारे मिथ हैं। जैसे स्टोन होने पे कुछ लोग ये मानते हैं कि बीज वाली सब्जियां, बीज वाले फल और सैलेड खाना बंद कर देते हैं कि उनसे स्टोन होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लोग सोचते हैं कि बियर पीने से Yes. और स्टोन निकल जाता है, जबकि बियर है वो यूरिन का अमाउंट बढ़ाता है। मतलब बियर से एक लिक्विड अंदर जा रहा है तो यूरिन ज्यादा बनेगा, नुकसान ज्यादा है। बियर अगर लंबे टाइम तक पियो तो स्टोन बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस पॉडकास्ट के द्वारा बात करेंगे एक बहुत कॉमन और बहुत पेनफुल कंडीशन के बारे में। वो कंडीशन है यूरिनरी स्टोन्स। और इस कंडीशन के बारे में सारी जानकारी, मिथ्स को हटाने के लिए, ट्रीटमेंट और कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, बात करने के लिए गेस्ट हैं डॉक्टर मधुसूदन पटोदिया, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, यहाँ फोर्टिस एस्कॉर्ट्स जयपुर में। नमस्कार सर। थैंक यू। सबसे पहले तो ये यूरिनरी स्टोन्स क्या होते हैं? यूरिनरी स्टोन्स हैं वो हमारे किडनी से लेके और यूरिन के रास्ते तक, यूरिथ्रा तक बनने वाले स्टोन है जो किडनी में, यूरेटर में, ब्लैडर में या यूरिथ्रा में हो सकते हैं। यूरिन के रास्ते को रुकावट डाल सकते हैं और उस रुकावट की वजह से बहुत बार सिचुएशन बहुत पेनफुल हो जाती है, इवन इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बन जाती है। तो हमें इसको इमरजेंसी की तरह भी ट्रीट करना होता है। और बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनमें स्टोन किडनी में रहते रहते किडनी को डैमेज करते हैं, तो उनको हमें सर्जिकली भी ट्रीट करना पड़ता है। सर, ये जो यूरिनरी स्टोन्स होते हैं, क्या ये सिर्फ किडनी में ही होते हैं या पूरे यूरिनरी सिस्टम में कहाँ-कहाँ हो सकते हैं? ये मेनली बनते तो किडनी में है, क्योंकि किडनी में जो कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि यूरिन उनका थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा बनता है, कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो उनमें कुछ जैसे कैल्शियम या ऑक्सलेट, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, फॉस्फेट्स, जिनसे पार्टिकुलेट मैटर, जिनसे स्टोन बन जाते हैं। और वो स्टोन जो हैं वो किडनी में पेन करते हैं। किडनी से अगर वो छोटे होते हैं तो यूरेटर में गिर जाते हैं, मतलब यूरिन के पैसेज में, और वहाँ भी वो पेन कर सकते हैं। वहाँ से वो ब्लैडर में भी चले जाते हैं। तो इस तरह से स्टोन बनते तो किडनी में है, लेकिन वो पूरे पैसेज में ही हो सकते हैं। ये यूरिनरी स्टोन्स कितने प्रकार के होते हैं? क्या-क्या कुछ अलग टाइप्स होते हैं या सब एक जैसे ही होते हैं? हाँ, ये यूरिनरी स्टोन से ये कई तरह के होते हैं, पर जो कॉमन है वो इन सब में एक ऑक्सलेट स्टोन है, जो कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होते हैं। ये बड़े हार्ड स्टोन होते हैं और ये घुलते नहीं है। ये एज सच भले ही निकल जाओ। हाँ, 5 to 7% पेशेंट्स में यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं। वो स्टोन जो हैं वो एल्कलाई से या कुछ दवाओं से डिजोल्व भी हो सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में इन्फेक्शियस स्टोन होते हैं जो इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं। कुछ फॉस्फेट स्टोन्स होते हैं जिनमें फॉस्फेट होता है। तो इस तरह से स्टोन मेनली 4-5 तरह के होते हैं, पर सबसे कॉमन ऑक्सलेट स्टोन है। ओके सर। स्टोन्स मतलब इनके कॉजेज़ क्या होते हैं कि मतलब क्यों किसी में स्टोन्स होते हैं सब और किसी में पेशेंट में नहीं होते हैं? कॉजेज़ क्या रहते हैं स्टोन फॉर्मेशन के? एक तो सबसे बड़ी बात है बॉडी खुद की, मतलब जेनेटिक्स। जिनमें स्टोन बनते हैं उनकी उनका यूरिन ही थोड़ा सा गाढ़ा बनता है, जैसे मैंने बताया। उसमें पर्टिकुलेट मैटर जैसे ये ऑक्सलेट, फॉस्फेट्स या यूरिक एसिड, ये ज़्यादा होते हैं जो स्टोन को बनाते हैं। दूसरी वजह होती है पानी की कमी। जो हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रहते हैं उनमें पानी की कमी हो जाती है। तो ये दो वजहें हैं। तीसरी कॉमन वजह है अगर यूरिन में सिट्रिक एसिड की कमी हो, मतलब यूरिन है वो एल्कलाइन नहीं हो, एसिडिक यूरिन हो, तो उसमें एसिडिक यूरिन, एसिडिक जो स्टोन्स होते हैं वो बन जाते हैं। अगर इन्फेक्शन हो लंबे टाइम तक तो इन्फेक्शन की वजह से भी स्टोन बन जाते हैं। तो ये 4-5 मेन वजहें हैं। इनमें से बाकी सारी चीजें करेक्टेबल है, केवल एक जेनेटिक्स को तो हम नहीं बदल जी। सकते, पर बाकी सब करेक्टेबल कॉजेज हैं। सर, यूरिनरी स्टोन्स के कॉमन सिम्पटम्स क्या होते हैं? मतलब किसी को अगर ये प्रॉब्लम है तो कैसे पहचानें कि ये स्टोन की वजह से है?
सबसे कॉमन तो है उनके कमर के निचले हिस्से में, मतलब जहां हम बात करें कि दाईं या बाईं तरफ कमर का निचला हिस्सा, वहां दर्द होता है। और वो दर्द है वो थोड़ा सा आगे की तरफ भी आता है। और उसके अलावा वोमिटिंग हो सकती है, उसके अलावा फीवर आ सकता है, उसके अलावा यूरिन करने में जलन हो सकती है, यूरिन में ब्लड आ सकता है। अगर ये सारे सिम्टम हैं, इनमें से कुछ है, तो हाँ, स्टोन हो सकता है। अच्छा, कब ये जो सिम्टम्स हैं, कब ये इमरजेंसी होती है और कब हम 1-2 दिन वेट कर सकते हैं टू सी अ स्पेशलिस्ट? अगर थोड़ा बहुत पेन है तो हम वेट कर सकते हैं कि हमें दिन में 1 या 2 पेन किलर से आराम आ गया, तो हमें 2-4-5 दिन वेट किया जा सकता है। और अगर ब्लड आ रहा हो, अगर पेन इतना सीवियर हो कि दिन में 2-3 बार इंजेक्शन लगाने पड़ रहे हों, नींद भी नहीं आ रही हो, वर्क वर्क लॉस हो रहा हो, उल्टियाँ ज़्यादा हो रही हो, तो ऐसे में हमें फिर डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और डॉक्टर को दिखा के और एक डायग्नोसिस बनाना ज़रूरी है कि ये क्या वजह है, जी। स्टोन ही है या कुछ और है। जी। सो यूरिनरी स्टोन्स की डायग्नोसिस कैसे होती है? क्या टेस्ट करते हैं? कुछ स्कैन्स? उसके बारे में बताइए प्लीज़। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम मोर और लेस उसकी हिस्ट्री से ही समझ जाते हैं कि ये स्टोन का पेन है क्या। क्योंकि टिपिकल फ्लैंक पेन जो रेडिएट कर रहा हो आगे की तरफ, वो स्टोन में ही होता है मोस्ट कॉमनली। और उसके बाद हम एक सोनोग्राफी करते हैं। सोनोग्राफी में स्टोन ये और किडनी में सूजन, ये दोनों चीज़ें हमें पता चल जाती है। और फिर स्टोन के साइज और उसकी जगह, साइट कहाँ है, वो उसके अकॉर्डिंग हम उसको मैनेज करते हैं, जो अलग अलग तरह का मैनेजमेंट हो सकता है। जी। कई बार ऐसा देखते हैं कि सोनोग्राफी में स्टोन नहीं दिखा, मतलब हम्म, सिम्पटम्स हैं, टिपिकल हम्म, पेन है, यूरिन में भी परेशानी है, बट जब सोनोग्राफी करते हैं तो नहीं दिखा स्टोन। हम्म। तब उसके लिए नेक्स्ट स्टेप ऑफ डायग्नोसिस क्या रहती है? हाँ, सोनोग्राफी है वो बहुत सिंपल प्रोसीजर है, जी। सिंपल टेस्ट है और इजीली ओपीडी में अवेलेबल होता है, 5 मिनट में हो जाता है। तो ये सबसे कॉमन टेस्ट है। पर बहुत बार अगर पेट में गैस है तो गैस की वजह से सोनोग्राफी में स्टोन नहीं दिखता है। हम उन ऑर्गन को नहीं देख पाते हैं जिनके आगे अगर बाउल आ जाए, बाउल गैस आ जाए, पेट की गैस जी। मतलब। तो ऐसे में हम फिर सिटी स्कैन हमें करना होता है। सिटी स्कैन जो है वो पूरे एरिया को अच्छे से देख पाता है और सिटी स्कैन में स्टोन का साइज, साइट और उनका नंबर वो बहुत अच्छे से हमें पता चल जाता है। उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। अब डायग्नोसिस बनने के बाद में आगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या रहते हैं? मतलब सिर्फ सर्जरी होती है या कुछ मेडिकल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं? हम्म। और कब डेफिनिटिवली ट्रीट करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है स्टोन है वो कितना बड़ा है और वो कहाँ है, कितने नंबर हैं, पेशेंट को सिम्टम्स कैसे हैं। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर हैं जो ट्रीटमेंट ऑप्शन पे डिफर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए छोटा स्टोन है 5 mm का, तो उसके निकलने की संभावना है वो 50% से भी ज़्यादा है। तो अगर वो 5 mm का स्टोन है तो हम ज़्यादा करके पेशेंट को मेडिसिन देंगे ताकि वो अपने आप निकल जाए। ओके। लेकिन अगर स्टोन बड़ा है, 7-8 mm से भी बड़ा स्टोन है, हुँ। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर या उससे बड़ा स्टोन है, तो उसके अपने आप निकलने की पॉसिबिलिटी कम है। तो हम वैसे में हम इंक्लाइन होते हैं कि उसको एंडोस्कोपिकली लेजर से सर्जरी से रिमूव कर दिया जाए। लेकिन इन सब चीज़ों में ये भी डिपेंड करता है कि पेशेंट को सिम्टम्स कितने हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सीवियर पेन है, 5 mm का स्टोन है, लेकिन किडनी में सूजन ज़्यादा है। वो जो स्टोन है, उसने यूरेटर को ब्लॉक कर दिया है और वो हाइड्रोनेफ्रोसिस बहुत ज़्यादा है। हुँ। तो ऐसे में क्या होगा कि वो स्टोन अपने आप नहीं निकल रहा है और जी। पेशेंट को 3-4 बार पेन किलर लेना पड़ रहा है, इंजेक्शन लगाने पड़ रहे हैं। हुँ। तो हमें 5 mm का स्टोन भी सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। जी। तो डिपेंड करता है सिम्टम्स और अन्य दूसरी चीज़ों पे भी। सिम्पटम्स एंड साइज़ और हाँ, कितना वो परेशान कर रहे हैं। परेशान कर रहा है। जी। सो ये जो सर्जरीज़ हैं, क्या ये सारी ओपन सर्जरीज़ या फिर कुछ मिनिमली इन्वेसिव, मतलब पेशेंट को कम से कम चीरा लगा के, क्या-क्या सर्जिकल ऑप्शंस हैं? देखिए सर्जरी पहले तो ओपन सर्जरी होती थी, आजकल तो एंडोस्कोपिक होती है, मतलब दूरबीन से होती है, मतलब कि पेशेंट को चीरा जैसा कुछ नहीं लगता है। बहुत सारे स्टोन अगर वो छोटे हैं, 1-1.5 सेंटीमीटर तक के हैं, तो हम यूरिन के रास्ते से ही हमारा स्कोप अंदर डालते हैं और स्टोन तक पहुँच के फिर लेज़र से स्टोन को डस्ट बना देते हैं जी। और हम वापस आ जाते हैं।
कभी कभार ऐसा भी होता है कि किडनी में स्टोन है और अगर वो थोड़ा बड़ा है, 1.25 सेंटीमीटर से बड़ा स्टोन है, तो हम कमर के निचले हिस्से में एक छोटा सा होल करके किडनी के अंदर जाके उसकी डस्ट करके और उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं, ये दोनों ही मिनिमली इन्वेजिव है। इन सर्जरी के बाद रिकवरी कितना, मतलब कितना टाइम लगता है, और क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस एक्सपेक्टेड हैं या कॉमन होते हैं क्या? क्योंकि ये सर्जरी मिनिमल इन्वेजिव है, इसलिए इनमें कॉम्प्लिकेशंस रेट तो बहुत कम है, लेस देन 1%। और क्योंकि मिनिमल इन्वेजिव है, इसलिए पेशेंट है वो नेक्स्ट डे ही डिस्चार्ज हो जाता है ओके। हॉस्पिटल से, और उससे नेक्स्ट डे वो अपने काम पे चला जाता है। बहुत मामूली कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कुछ कुछ पेशेंट्स में होते हैं, जो भी ट्रीट हो जाते हैं विद मेडिसिन्स। तो ये सर्जरीज कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरीज नहीं होती है। मेडिकेशन से स्टोन्स में बेनिफिट होता है क्या, मतलब हाँ, विदाउट सर्जरी? यस। हाँ, मेडिसिन का रोल है, पर अपना डिफाइंड रोल है। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 से 7% स्टोन होते हैं वो यूरिक एसिड के बने होते हैं, तो उनमें अगर हम एल्कलाई देंगे, कुछ सिरप्स होती हैं, तो उनको देंगे तो वो स्टोन को डिसॉल्व कर सकती हैं। अगर स्टोन 5 से 7 का है, छोटा स्टोन है, तो वो एज सच निकल सकता है। उसके लिए हम पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं और एल्कलाई भी देते हैं साथ में, जिससे स्टोन है वो यूरेटर में गिरे और यूरिन के जरिए ही बाहर निकल जाए। तो इन दो चीज़ों में रोल है मेडिसिन का, पर इन दोनों को हम 2 हफ्ते तक काम में लेते हैं, एक मेडिकल सुपरविजन में, और दूसरा हर हफ्ते हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते रहते हैं कि उनको सिम्टम्स ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं डेवलप हो रहे हैं, लाइक फीवर या ब्लड आ रहा है यूरिन में, ऐसा तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है, पेन भी मिनिमल है, तो हम 2 हफ्ते तक करके देखते हैं। देन हम सोनोग्राफी रिपीट कर लेते हैं। अगर वो स्टोन अपनी जगह है और प्रॉब्लम कर रहा है, तो फिर मेडिकल मैनेजमेंट हमें स्टॉप करना पड़ता है। ओके। बहुत सारे मिथ्स होते हैं यूरिनरी स्टोन्स के बारे में, अबाउट मेडिसिन, अबाउट सर्जरी एंड अल्कोहल। लाइक हम्म। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम्म। बियर से स्टोन हम्म। निकल जाता है। सो इस तरह के कौन से कॉमन मिथ्स हैं जो आप अपनी प्रैक्टिस में कॉमनली सुनते हैं, और प्लीज क्लैरिफाई हम्म। फॉर अस। बहुत सारे मिथ हैं। जैसे स्टोन होने पे कुछ लोग ये मानते हैं कि बीज वाली सब्जियां, बीज वाले फल और सैलेड खाना बंद कर देते हैं कि उनसे स्टोन होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उनमें फाइबर है और वही खाने की सही चीजें हैं एक्चुअली, रो फूड। तो वो नहीं बंद करना चाहिए। बीज का स्टोन से कोई लेना देना नहीं है, हम सभी वही खा रहे हैं। जी। पर स्टोन तो कुछ लोगों में ही होते हैं, वो उनकी हम्म। जेनेटिक्स हो सकती है या फिर पानी की कमी हो सकती है। जी। बल्कि उनको फाइबर को खाना बढ़ा देना चाहिए, हम्म। जिनमें फाइबर हो। दूसरा, कुछ लोग दूध लेना बंद कर देते हैं। यस। हाँ। उनको ऐसा लगता है कैल्शियम का स्टोन बना होता है, दूध में कैल्शियम है, तो स्टोन कैल्शियम से बना हो रहा है, तो इसको बंद कर दो दूध को। जी। लेकिन ऐसा नहीं है। स्टोन है वो ऑक्सलेट का बनता है, ऑक्सलेट बनाता है। तो अगर हम कैल्शियम कम लेंगे तो क्या होगा कि स्टोन ज्यादा बनेगा, क्योंकि कैल्शियम उस ऑक्सलेट को बाइंड करके बॉडी से बाहर निकालता है। जी। तो अगर कैल्शियम कम लिया तो ऑक्सलेट बॉडी में बढ़ जाता है, तो स्टोन ज्यादा बनता है। तो हमें दूध बंद नहीं करना चाहिए, दूध दही खूब लेना चाहिए। तीसरा होता है कि लोग सोचते हैं कि बियर पीने से यस। और स्टोन निकल जाता है, जबकि बियर है वो यूरिन का अमाउंट बढ़ाता है। मतलब बियर से एक लिक्विड अंदर जा रहा है, तो यूरिन ज्यादा बनेगा। तो हम लिक्विड ही ज्यादा ले लें, जिसमें नींबू पानी या फिर नारियल का पानी या फिर जूस या छाछ, यही ज्यादा ले लें तो यूरिन ज्यादा बन जाएगा। तो वो जो स्टोन छोटे मोटे फंसे होते हैं, जो मैंने बताया 5 से 7 की, वो उसके जरिए फ्लश आउट हो जाते हैं। तो बियर का इतना ही रोल है बस। ओके। हाँ, नुकसान हाँ, ज्यादा है। हाँ। नुकसान ज्यादा है। जी। बियर अगर लंबे टाइम तक पियो तो स्टोन बनते हैं। जी। हाँ, कुछ लोग ये मानते हैं कि जो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज होती है उनके जरिए अगर स्टोन को ऑपरेट करते हैं तो स्टोन को डस्ट बनाते हैं, तो कुछ डस्ट रह जाए अंदर तो दोबारा बन सकते हैं स्टोन उनके ऊपर, जबकि ऐसा नहीं है। ये भी एक मिथ है। ओपन सर्जरी जो है उसमें कट लगता है बड़ा, उससे रिकवरी वो डिले होती है। और मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी में स्टोन की डस्ट बना के उस डस्ट को पानी के जरिए पूरी को निकाल दिया जाता है, और यूरिन के साथ वो खुद ब खुद फ्लश आउट होती रहती है। तो उसमें ऐसे दोबारा बनने की कोई चांसेस होते ही नहीं है। सर, अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। मतलब हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमको यूरिनरी स्टोन ना हो?
मतलब जेनेटिक्स को तो नहीं चेंज कर सकते, बट उसके अलावा लाइफस्टाइल और क्या मॉडिफिकेशंस हम कर सकते हैं इन आवर लाइफ सो दैट स्टोन्स हो ही नहीं। कोई कोशिश है। हाँ, यस। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि लिक्विड खूब लें, हर तरह का लिक्विड जिसमें पानी भी हो, दूध भी हो, उसमें छाछ भी हो। जैसे